बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं कल PDF निकाली नहीं था, पर वो बेसिक था इसलिए बता दिए। ठीक है, स्टार्टिंग था। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अपन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब जो वैरायटी ऑफ जो भी लिविंग थिंग्स हो, जैसे प्लांट्स या एनिमल्स। लिविंग थिंग्स में क्या आएगा? प्लांट्स और एनिमल्स आएंगे। अगर अपन प्लांट्स और एनिमल्स को भी देखें तो क्या होता है? प्लांट्स भी ब्रॉड है, कुछ क्या कहते हैं उसमें हर्ब्स आ जाते हैं, शर्ब्स आते हैं, ट्रीज हो जाते हैं। वैसे एनिमल्स में देखेंगे तो अपन कुछ बहुत छोटे एनिमल्स हो जाते हैं, उसमें भी अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, है ना? कोई बड़े, कोई छोटे, कोई इंसेक्ट, कोई मैमलिया, अलग अलग एनिमल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी के जो फादर हैं वो हैं E.O. विल्सन। ठीक है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या फिर इनको बोलते हैं एडवर्ड O. विल्सन। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन भी क्या दिया है? बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द डाइवर्स काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स ए गिवन एरिया। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। इसको डिफाइन क्या किया गया है? टैक्सो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, टैक्सिस और नॉमस। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, कैसे अरेंज किया जाता है, और नॉमस मतलब लॉ, किस लॉ पे उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या है? इज डिफाइंड एज द साइंस डीलिंग विथ द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका ये क्या है? डेफिनेशन। मतलब उसको कैसे अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, उसको किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं और कैसे उसको नेमिंग कर रहे हैं अपन। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टेमिक बॉटनी। इसको और क्या बोला जाता है? सिस्टमैटिक बॉटनी। इसके फादर कौन है? कैरोलस लिनियस। ये याद रखोगे, ठीक है, MCQs में पूछता है। और या फिर फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी। ये क्लियर है ये? ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं? जैसे अपन डेफिनेशन में देखें, तीन चीज़ में उसको डिफाइन कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पे। तो उसके तीन कंपोनेंट्स कौन से हैं? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। तो क्लासिफिकेशन क्या है? जैसे कोई भी क्लासिफाई क्या करते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल अपन किसी शॉप में जाते हैं, ठीक, तो वहाँ पे तो या तो कॉस्मेटिक के शॉप में जाओ, या तो फिर मेडिकल के जाओ, या तो फिर कोई भी जनरल स्टोर में जाएंगे, तो अपन क्या देखते हैं? अपन सेपरेट करते हैं, सारे चीज़ को क्लासीफाई करते हैं। बिस्किट किधर है, सोप किधर है, ठीक है, डिटर्जेंट किधर है, अपन क्लासीफाई करते हैं सारे चीज़ को। फिर अपन उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि सोप में भी अलग अलग सोप होता है, कोई लक्स होता है, कोई संतूर होता है, कोई डव होता है, अलग अलग। फिर अपन क्या करते हैं? अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग कंपनी के सोप को अपन रखते हैं। तो वही क्या है? अपन क्लासीफिकेशन। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? इट इज़ टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस और पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। अपन किसी भी चीज़ को क्लासीफाई किए,
सब सारे थिंग्स को, और उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका एग्जैक्ट प्लेस क्या है, ठीक। आफ्टर डेट नोमेनक्लेचर, नामकरण जिसको बोलते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। जैसे देखा जाए, देखते हैं अपन स्टेट टू स्टेट, अपन हर जगह जाते हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ उसी चीज़ को दूसरे में बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिही को ले लो, उसको क्या बोलते हैं? कहीं गुआवा बोलते हैं, कहीं अमरूद बोलते हैं। हर स्टेट में क्या होता है, जो लोकल नेम वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। सभी लोकल नेम क्या होते हैं, हर जगह के लिए अलग। अपन साउथ में जाएंगे तो उसी को क्या करेंगे, वो लोग अलग नेम से बोलेंगे, वो अपन को नहीं पता रहेगा, पर वो रहेगा क्या, वही चीज़, है ना। तो उसके लिए क्या किया गया है, अपन नेमिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन साइंटिफिक नेम, जो पूरे वर्ल्ड में क्या रहता है, सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Nomenclature is the naming of life forms. Binomial nomenclature was given by Carolus Linnaeus. जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो दो रहते हैं, दो, ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्या अपन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इट कंटेन्स नेम विथ टू कंपोनेंट्स। पहला क्या होता है, जेनेरिक नेम, एंड सेकेंड इज द स्पेसिफिक नेम। अभी एग्जाम्पल देखेंगे अपन नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। सिस्टमेटिक क्या, द ब्रांच ऑफ स्टडी फोकस्ड ऑन डिटरमाइनिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स जो पास्ट और प्रेजेंट का देख के जो अपन, हाँ, एंसेस्टर जो पास्ट वाले हैं और जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनके रिलेशनशिप को अपन जब पूरा पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उसको नेमिंग करने के लिए जो कैरोलस लीनियस, वो क्या किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताए, ठीक, दो नाम बताए। उसको इन प्लांट्स के लिए उन्होंने क्या बताया, नोमेनक्लेचर अलग बताया, और एनिमल्स के लिए अलग। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डिसाइड किए, वो क्या है, ICBN, और एक है ICZN, ठीक। ICBN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल मीन्स इसी पूरे प्लांट्स आते हैं। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसमें पूरे क्या आएंगे, एनिमल्स के नेम आएंगे। हाँ, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होगा फॉर, हाँ, ओके, ठीक है। कहाँ, यहाँ पे ऑफ ना, यहाँ और बॉटनिकल दोनों में, हाँ हाँ, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया होगा। क्लियर है ये? यहाँ पे एक डायग्राम है। कॉमन नेम क्या है, टाइगर, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा इज द फर्स्ट नेम, दैट इज जीनस, एंड टाइग्रिस इज द स्पीसीज नेम, दैट इज सेकेंड नेम। मीन्स पैंथेरा क्या हो गया, इसका जीनस और स्पीसीज बोथ जब अपन कंबाइन करेंगे तो क्या है ये, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। Here are some more example, ठीक है, like frog, ठीक है, राना टिग्राना, रोज, रोजा इंडिका, पी, पाइजम सटाइवा, ह्यूमन का होमो सैपियंस। जो NCERT में दिए हुए हैं ना, वो आप लोग याद करोगे, ठीक है। There are some rules for binomial nomenclature। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, जीनस है, first name is the genus name and second is the specific name. In this word the first letter is always capital। अपन यहाँ पे भी देखे थे प्रीवियस स्लाइड में, जो पैंथेरा वो क्या था, वो हमेशा कैपिटल में था, और जो स्पीसीज था टाइग्रिस वो क्या था, स्मॉल लेटर में था, ठीक है। विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नेम इन लोअर केस, ऑफन बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज कलर और हैबिटी। स्पीसीज नेम क्या है, सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम इज ऑल ओवर लोअर केस। स्पीसीज हमेशा किस में होता है, स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है। एंड ऑफन डिस्क्राइब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन द सेम स्पीसीज, दैट इज द फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे। एंड
व्हेन इट इज रिटन इन बुक, जब वो बुक में लिखा रहता है तो वो हमेशा किस फॉन्ट में रहता है? इटैलिक्स. ओके. एंड व्हेन वी राइट बाय आवर ओन, जब अपन से लिखते हैं, अपने से लिखते हैं, तो क्या करते हैं? इसको वी अंडरलाइन इट सेपरेटली. ये रूल है ना. ओके. मीन्स इफ यू आर नॉट अंडरलाइनिंग इट इज रॉन्ग. ओके. सो नोट केयर, द स्पेशल नोट इज गिवन देयर. द कंप्लीट scientific name must be italicized. However, if this is not possible, then the full name must be underlined. Genus plus species name, that is equal to scientific name. It is clear here? यहाँ तक कोई डाउट है रूल्स में? नहीं है ना? ओके. यहाँ तक अभी जो पढ़े हैं अपन, उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं. ठीक है. पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शंस आर गिवन हियर. फर्स्ट ऑप्शन इज binomial nomenclature has two parts, namely generic epithet and specific epithet, and also some descriptive information along with them. दिख रहा है ना दूर से? हाँ. बताओ फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या होगा? हाँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट होगा. ठीक है. क्या होगा इसमें? फर्स्ट. क्लियर है? फर्स्ट होगा ना. आप लोग पढ़ो, कल नहीं आए थे ना, आप नए हो ना अभी. हाँ, डेली आओगे है ना. फिर नेक्स्ट इज ICBN स्टैंड फॉर. क्या होगा इसका? फर्स्ट, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. थर्ड इज क्या? इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ बॉटनिकल. फॉर होगा कब? हाँ, ये है ना फॉर. कहीं कहीं ऑफ दिया, कहीं फॉर दिया है ऐसा. ठीक है. तो इतना वो मेन चीज़ जो है बॉटनिकल अपन देख सकते हैं, है ना. नेक्स्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स सेकेंड, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट. थर्ड है फाइनल क्या? सॉरी, सेकेंड ना, बी ऑप्शन. In printed scientific name, only the blank is capitalized. Genus. Clear है? क्या? Pick the incorrect. Binomial nomenclature has two parts, namely generic epithet and specific epithet, and also some descriptive information along with them. Wait. अच्छा हाँ, ये इसमें इनकरेक्ट बताना है. इसमें सी ऑप्शन होगा. हाँ, इनकरेक्ट है. ठीक है. इनकरेक्ट बोल रहा है. द रूल्स फॉर बाइनोमेनक्लेचर वाज सेट बाय ICBN थी ना. क्या? इनकरेक्ट बोल रहे हैं ना बेटा उसमें. हाँ, नहीं होता उसमें. बट ये होगा, सी होगा. इसमें ऑल ऑफ वो भी दिया नहीं हुआ है. ठीक है, सी होगा. ठीक है, एक बार और सर्च करोगे. ठीक है, पढ़ना उसको NCERT में. ठीक है. इसमें क्या होगा? जीनस होगा. ठीक है. कभी कभी जो फुल फॉर्म्स होते हैं ना, कभी ऑफ, फ्रॉम, ऐसा हो जाता है. ठीक है. कुछ कुछ बुक्स में ऐसा देखोगे तो कभी कभी अलग होता है. फिर नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी कैटेगरीज. ठीक है. टेक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या है? टू फॉर्म ए taxonomic category, the basic requirement is a knowledge of characters of an organism or group of organism. Taxonomic categories include kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus and
species, जो अरेंजमेंट है, हायरार्की लेट बी कॉल्ड. ओके, द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. व्हेन वी अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड एज कॉमनली कॉल्ड द टैक्सॉन. ये क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का फ्लो चार्ट है ये फॉर प्लांट्स एंड फॉर एनिमल्स. किंगडम क्या है, दोनों के लिए कॉमन रहता है, दैट इज फॉर प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. डिफरेंस इज हियर ओनली. डिफरेंस केवल यहाँ पे है कि अपन प्लांट्स में क्या यूज़ करते हैं, डिवीजन, और एनिमल्स में क्या यूज़ करते हैं, फाइलम. एंड रेस्ट आर सेम. ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. इन दिस ऑल्सो सेम इज क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. ठीक है, तो ये अरेंजमेंट कभी कभी पूछता है इन द प्रॉपर सीक्वेंस, असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें अरेंज करने को. हियर इज सेम. ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है. टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस ऑर्गेनिज्म इनटू सक्सेसिव लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आइदर इन डिक्रीजिंग और एन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज एंड वाइस वर्सा, मीन्स अपोजिट. ठीक है, ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ हायरार्की इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ रैंक. सबसे ज़्यादा किस में रहेंगे, हाईएस्ट किंगडम में, क्योंकि किंगडम में पूरे आ जाएंगे. अगर पूरे प्लांट्स है तो किस में आ जाएगा, पूरे प्लांट्स पूरे किंगडम में आ जाएंगे. फिर उस बेसिस पे क्या करेगा, वो क्लासीफाई करते जाएंगे, वो बढ़ते जाएंगे. और सबसे लोएस्ट स्पीसीज. ये डिफाइन डेफिनेशन है. ठीक है, द 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, दैट इज species, a group of organism that breed with one another and produce fertile offspring. Genus, a group of closely related species. Family, genera that share many characteristics. Order is a broad taxonomic category composed of similar family, एक ही family के. Class is composed of similar order. Phylum, several different classes that share important characteristics. And lastly, that is the kingdom, largest taxonomic group consisting of closely related phyla. ठीक है, ये definition I will send the PDF, इसमें से आप लोग लिख सकते हो. ठीक है, ये एक चार्ट है कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्स हायरार्की में डिवाइड किया गया है. ठीक है, किंगडम दैट इज फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. ह्यूमन कम्स अंडर एनिमेलिया, फाइलम दैट इज कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, होमिनिडी, होमो एंड सैपियंस. ठीक है, लाइक दिस चिंपैंजी, सेम, ऑल आर इन द सेम फाइलम दैट इज एनिमेलिया. फाइलम इज ऑल्सो सेम, क्लास मैमेलिया, बट हियर स्नेक कम्स अंडर द रेप्टिलिया आता है. ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑर्डर प्राइमेट्स एंड चिंपैंजी ऑल्सो कम्स अंडर प्राइमेट्स. देन आर्टियोडैक्टिला एंड स्क्वामाटा. फिर है फैमिली, बेलिनोपेडिटी एंड इलाफिडी. जीनस बेलिनोपेट्रा एंड नाजा. स्पीसीज मस्कुलस एंड नाजा. दिस आर द डिफरेंट टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एनसीईआरटी में और अलग दिया हुआ है. ठीक है, उसको भी देख लोगे एक बार. और ये सब जो है ये आप लोग को याद करना पड़ेगा. ठीक है, एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में दिया है ना वो तो अच्छे से याद करोगे. ठीक है, जो चार्ट बना हुआ है. नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकल एड्स. हाँ, अभी नहीं है बट इस चैप्टर में अपन पूरा पढ़ा दे रहे हैं.
ठीक है, अभी डेमो चल रहा है। ओके, अभी जब बच्चे फिर फाइनल हो जाएंगे ना, फर्स्ट से सर बोले ना, फर्स्ट से जो भी फाइनल होगा कल तक जो आएंगे वो फाइनलाइज हो जाएंगे बच्चे, तो फिर से अपन फिर शुरू करेंगे जो अपन के सिलेबस में है। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स, व्हाट इज दिस? Resource that contain techniques, procedure and store useful information for the identification and classification of organism or species are called taxonomic aids. Means अपन के क्या पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम उनको कुछ प्रिजर्व करके रखते हैं, कुछ स्टोर करके रखते हैं ड्राइड फॉर्म में या फिर किसी केमिकल्स में डाल के, या फिर वो लिविंग फॉर्म में भी रहते हैं। ठीक है, सम ऑफ द टैक्सोनॉमिकल एड्स इंक्लूड हर्बेरियम, कैटलॉग, manual, keys, zoological park, botanical garden, museum. These are the different taxonomical aids. Next is significance. Significance of taxonomical aids. First is taxonomical aids help to store and preserve information as well as specimen. Like अपन बायोलैब में देखते हैं, कुछ स्पेसिमेन रहते हैं, वो केमिकल्स में रहता है, कुछ ड्राइड फॉर्म में रहते हैं, कुछ स्लाइड रहता है। टैक्सोनॉमिक एड्स प्रोवाइड द कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग एक्चुअल स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड और प्रिजर्व्ड एज रेफरेंस इन द हर्बेरियम, म्यूजियम एटसेट्रा। अपन हर्बेरियम फाइल बनाते हैं बायो में, ठीक है, अपन क्या करते हैं उसमें हर्बेरियम में, वी ड्राई द लीफ, फ्लावर, है ना, और उसके बाद वी स्टिक इन दैट फाइल, और उसके बाद अपन क्या करते हैं उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं, किंगडम, पूरा क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, हमने कब कलेक्ट किया, ये सारा चीज़ लिखते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज हर्बेरियम। म्यूजियम में क्या है, कुछ एनिमल्स रहते हैं, ड्राइड फ्रॉम बोन, ओके, डायनासोर्स लाइक इट इज। हाँ, फिर ए न्यू स्पीसीज कैन बी एग्जामिन्ड व्हाइल रिलेटिंग ए टू लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स प्रिजर्व इन बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्या होते हैं, वी कंजर्व, वहाँ पे कंजर्व करके रखते हैं, लिविंग फॉर्म में रहते हैं। हम लोग जाते हैं देखने जूलॉजिकल पार्क, है ना, बॉटनिकल गार्डन। दिख नहीं रहा है, दिस इज हर्बेरियम। ठीक है, दिस इज हर्बेरियम, इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन डेट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट। ठीक है, एक फाइल आती है, उसमें अपन क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे ये क्या किया हो गया, ये ड्राइड है, ओके, प्रेस्ड, एंड यहाँ पे पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है। ठीक है, जैसे जीनस, स्पीसीज, फैमिली, कॉमन नेम, हैबिटेट, ओके, लोकेशन फ्रॉम वेयर दे हैव कलेक्टेड, ऑल दैट दे हैव, इट इज रिटन देयर, आइडेंटिफाइड बाय, कलेक्शन डेट, ओके, हाउ मच इट इज कलेक्टेड। सो दिस इज हर्बेरियम। Next is zoological park, where wild animals are kept under human care to learn about their food habits and behavior. ठीक है, clear है ये तो zoological park, different animals are there. Okay, here you can see the example. Next is botanical garden, collection of living plant for reference in specialized garden. ठीक है, एग्जाम्पल है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, दैट इज हावड़ा, दैट इज इन इंडिया। देयर आर मैनी बॉटनिकल गार्डन, वन एग्जाम्पल आई हैव गिवन हियर। नेक्स्ट इज की। की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। की दोनों के लिए यूज होता है, फॉर प्लांट्स ऑल्सो एंड एनिमल्स के लिए भी। जैसे हर्बेरियम क्या बस प्लांट्स के लिए, जूलॉजिकल पार्क बस एनिमल्स के लिए। ठीक है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, दोनों के बेसिस पे। कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। ठीक है, एक को रिजेक्ट करते हैं, एक को अपन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, दैट आर द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लीड। उसमें दो कैरेक्टर रहेंगे, एक अपन क्या करेंगे उसमें रिजेक्ट करेंगे और एक क्या करेंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे। उन दोनों स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लीड। कीज आर
जनरली एनालिटिकली नेचर। वी एग्जामिन करते हैं, ठीक है, डिटेल में उसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद अपन क्या करते हैं फर्दर उसको अरेंज करते हैं। हियर इज वन एग्जाम्पल इज गिवन। हियर इज वन ऑर्गेनिज्म जिसके विंग्स हैं, ठीक। अपन दो ले रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, एक क्या है, ऑर्गेनिज्म कंटेन्स विंग एंड द नेक्स्ट इज दैट इज द ऑर्गेनिज्म डज नॉट कंटेन विंग। ये दोनों क्या हैं, लीड। हियर बोथ आर लीड। जब अपन इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा, दैट इज नोन एज कपलेट। ओके, ठीक है, एंड दिस इज लीड, ठीक। अब हियर द ऑर्गेनिज्म इज हैविंग द विंग। अपन इसमें क्या करेंगे, एक कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करेंगे और एक को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो अपन एक्सेप्ट किसको करेंगे, इसको करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज विंग इज कलरफुल, विंग इज ब्लैक, बट यहाँ पे क्या है, विंग क्या है, कलर है, ठीक है। हियर इट इज ऑल्सो नोन एज लीड, ठीक। और ये दोनों मिलके क्या बोलेंगे, इसको अपन कपलेट बोलेंगे, ठीक है। बोथ आर हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। आफ्टर दैट wing is colorful, then wing is spotted and wing has a bold color. Again two characters are there that are known as the lead. उसमें से अपन कौन सा करेंगे, that is wing is spotted and the both are known as the couplet, ठीक है। क्लियर है ये की, एनी डाउट नहीं। अभी तक जहाँ अपन पढ़े वहाँ तक कोई डाउट है नहीं है, क्या कपलेट, जब अपन दो कैरेक्टर को मिला रहे हैं तो कपल पेयर, कपलेट मीन्स पेयर यू कैन से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पेयर में है। और किसी को कोई डाउट है नहीं ना। नाउ वी विल डू सम MCQs बेस्ड ऑन दिस टैक्सोनॉमिकल एड, ठीक है। विजिबल है बैक, दिख रहा है ना सबको। द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन हाइट ऑफ प्लांट। क्लियर है, हाइट ऑफ प्लांट उसमें नहीं मेंशन रहता है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हर्बेरियम। ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि उसमें स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स भी है। फिर हर्बेरियम शीट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस एंड ऑल दैट। ओके, इट सर्व्स एज क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। थर्ड क्वेश्चन, ईच कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर्स टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। गुड, इट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। Each statement in the key is called lead. Option A. So this is overall this chapter is finished. ठीक है, अगेन वी विल रिवाइज टुमारो, कल फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और आज जो कल क्वेश्चंस दिए थे उसको किए हो आप लोग, सब लोग कर लिए, एक बार कर देखेंगे इसमें। अच्छा, इसमें है कि नहीं, दैट क्वेश्चंस आर नॉट इन दिस। ओके, मैं ग्रुप में भेजी हूँ शायद, उसको स्टॉप कर दो उसको एक बार, ठीक है। वो
क्वेश्चंस ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है। सो कल इसमें डाल के लाएंगे तो इसमें भी रिवाइज भी कर लेंगे। हाँ, स्टॉप कर दो।